कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं गोपी की कहानी में आज क्या होता है। यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर गोपी और गीता किचन में है। दीदी किचन का काम तो पूरा हो गया है ना, अब और कोई काम तो नहीं है ना। अरे हाँ गीता, किचन के काम पूरे हो गए हैं, चलो हम लोग किचन से बाहर चलते हैं। ठीक है चलिए दीदी। ऐसा कहकर गोपी और गीता किचन से बाहर आ जाते हैं। माँ जी, क्या आपने पंडित जी से शादी का मुहूर्त पूछा फोन कर या नहीं? अरे हाँ गोपी बहू, मैंने पंडित जी को फोन किया था। पंडित जी ने बोला है कि 15 दिनों बाद है शादी की अच्छे से मुहूर्त। तब तो हमें अभी से ही बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, क्यों गीता? हाँ दीदी, मीना बहन की शादी में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा डांस करूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं गीता, मैं भी करूंगी डांस मीना बहन की शादी में। तो ऐसे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे मीना बहन, आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? भाभी, मैं माँ के साथ मंदिर जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोग मंदिर जा रहे हैं। और मम्मी, मैं भी मंदिर जा रही हूँ, मैं और सोना और साक्षी। अच्छा ठीक है गोपी बहू, तो मैं सभी को लेकर मंदिर जाती हूँ। ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी जाइए। और फिर यहाँ पर सभी लोग मंदिर चले जाते हैं। अरे दीदी, सभी लोग तो मंदिर चले गए, हमारा तो घर में मन ही नहीं लग रहा है। अरे तुमने बिल्कुल सही बोला गीता, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में। सोना भी नहीं है और डुग्गू भी सो रहा है। तभी डुग्गू जाग जाता है। मामा तुम किधर होती? मुझको दिखाई नहीं देती होती तुम। अरे दीदी, लगता है कि डुग्गू उठ गया। हम लोग अभी डुग्गू का ही नाम ले रहे थे और डुग्गू उठ भी गया। मैं जरा डुग्गू को लेकर आती हूँ। और फिर यहाँ पर गीता डुग्गू को लाने जाने के लिए जाने लगती है। और यहाँ पर गीता डुग्गू को गोद में लेकर आ रही होती है। अरे मेरे प्यारे डुग्गू, तुम उठ गए। अरे गीता, डुग्गू को तुम इस पे बैठा दो, इस पे बैठकर डुग्गू बहुत ही ज्यादा खेलता है। अरे हाँ, मैं अभी बैठा देती हूँ दीदी डुग्गू को उस पे। ये लो डुग्गू, बैठो तुम। अब खुश हो ना तुम? ये तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। मीना बहन की शादी है 15 दिनों में, हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अरे दीदी, आपने बिल्कुल भी सही बोला, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी तो। कहीं ये डुग्गू मुझे परेशान न करे काम करने में, वरना मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा ये डुग्गू। अरे तुम चिंता मत करो गीता, डुग्गू तुम्हें काम करने के लिए देगा। वो अपने खिलौने को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे खिलौने जो आए हैं, और इस कुर्सी पे बैठकर तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये देखो अभी कैसे खेल रहा है, ये तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। फिर हम दोनों घर के सारे काम कर लेंगे और शादी की भी तैयारियां कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा ठीक है दीदी। अरे ये कुक्कू और कुक्की क्यों इतनी आवाजें कर रहे हैं? लगता है उन्हें की भूख लग गया। मैं उन्हें चावल के दाने खाने के लिए देकर आती हूँ। गीता तुम जरा रुको। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाइए कुक्कू और कुक्की को चावल के दाने खाने के लिए देने। कुक्कू और कुक्की मेरे हाथों से ही बस खाते हैं। मैं उन्हें जब देने जाती हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छे से पहचानने लगा है, क्योंकि मैं ही उसे खाना देती थी इसलिए। अरे दीदी, कुक्कू और कुक्की पता नहीं मुझे कब पहचानेंगे। जब तुम भी उसे खाना देने लगोगी तो वो तुम्हें भी पहचानने लगेगा। दीदी ठीक है, तो मैं जाकर कुक्कू और कुक्की को चावल के दाने खाने के लिए देकर आती हूँ। वो खा लेगा ना चावल के दाने मैं दूंगी तो? जाकर देकर देखो गीता। फिर यहाँ पर गीता चावल के दाने किचन से ले आती है और कुक्कू और कुक्की को देने के लिए जाने लगती है। ये देखो कुक्कू और कुक्कू, मैंने तुम्हारे लिए चावल के दाने लाए हैं, तुम लोग चावल के दाने खाओ। ऐसा कहकर गीता चावल के दाने कुक्कू और कुक्की को देने लगते हैं। कुकरुकू, कुकरुकू, कुकरुकू। ऐसा कहकर कुक्कू और कुक्की चावल के दाने खाने लगते हैं। अरे लगता है कुक्कू और कुक्की मुझे पहचान गए। ये देखो कितने अच्छे से खा रहे हैं चावल के दाने। मेरे प्यारे कुक्कू और कुक्की, मुझे तो लगा था ये लोग मुझे भूल गए होंगे, मैं शहर गई थी तब, लेकिन ये लोग तो मुझे नहीं भूले हैं। कितने अच्छे से खा रहे हैं चावल के दाने। मैं भी चलकर दीदी को बताती हूँ। अरे दीदी, कुक्कू और कुक्की तो मुझे पहचान गए,
उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से चावल के दाने खा रहे थे वो लोग, और बोल भी रहे थे ऐसे कुकरुक्कू कुकरुक्कू। लगता है कुक्कू और कुकी तुम्हें सच में पहचानने लगे हैं। अरे हाँ दीदी। फिर गोपी और गीता सोफे पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे दीदी दुर्गा पूजा भी आ रहा है, हम सब मेले में घूमने जाएंगे, कितना ही ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ गीता, क्यों नहीं, हम सभी मेले में घूमने जाएंगे। मीना बहन भी चलेंगी हमारे साथ, क्योंकि मीना बहन की शादी तो दुर्गा पूजा के बाद ही है। कुछ इस प्रकार से दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर तभी यहाँ पर सभी लोग मंदिर से लौट जाते हैं। अरे गीता, लगता है कि सभी लोग मंदिर से आ गए हैं। अरे हाँ दीदी, आपने सही बोला, सभी लोग मंदिर से आ गए हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग मंदिर से आ जाते हैं। अरे छोटी मम्मी, बहुत ही ज्यादा मजा आया हम लोगों को मंदिर में। हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मस्ती किया था मंदिर में, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अरे मेरी प्यारी सोना, अरे प्यारे डुग्गू, तुम उठ गए, अभी तो बहुत ज्यादा सुबह और तुम उठ भी गए। मेरे प्यारे डुग्गू, डुग्गू मेरे प्यारे डुग्गू। डुग्गू तो कितना ही ज्यादा खुश लग रहा है आज। अरे मीना बुआ, तुम किधर जाती होती, मैं तुमको खोजता होता। अरे मेरे प्यारे डुग्गू, मैं मंदिर गई थी माँ के साथ, और सोनम और साक्षी, सोना, सभी लोग गए थे। मुझको भी मंदिर जाना होता। अरे डुग्गू, तुम तो सोए हुए थे, मैं अगली बार जब मंदिर जाऊंगी तो फिर तुम्हें भी लेके जाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है मीना बुआ। ऐसा कहकर डुग्गू मीना से बातें कर रहे होता है। अरे मम्मी, बड़े पापा और छोटे पापा कहाँ हैं? बेटा वो लोग घर पे नहीं है अभी, वो लोग तो बाहर गए हुए हैं। क्यों, तुम्हें कुछ काम था क्या? मम्मी, मुझे तो चॉकलेट और कुरकुरे खाने के मन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, क्योंकि आप नहीं दिलवाते। बोलोगे कि तुम्हारे दांत छिल जाएंगे, कुरकुरे में केमिकल होता है, कुरकुरे नहीं खाने चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। अरे हाँ बेटा, तुमने सही बोला, हमें चॉकलेट्स और कुरकुरे नहीं खाने चाहिए। चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं और कुरकुरे में केमिकल होते हैं। ये देखो मम्मी, आप कितना झूठ बोल रहे हो। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो खाने के लिए ही बोल रही थी। मुझे खाना है तो खाना है भाई, मुझे खाना है। नहीं सोना बेटा, नहीं खाना चाहिए ये सब। नहीं, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। मुझे चॉकलेट्स चाहिए या फिर कुरकुरे चाहिए, मुझे कुछ भी दो, इन दोनों में से, लेकिन मैं कुछ भी दो मुझे, मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। अरे दीदी, सोना कितना ही ज्यादा बोल रही है। मैं इसे चॉकलेट लाकर दे देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, मैं सोना के लिए लेकर आई थी। अगर मैं एक ही बार में दे देती तो ये सारे खाकर अपने दांत सड़ा लेती, इसलिए मैंने इसे पूरे चॉकलेट्स नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है गीता, दे दो तुम चॉकलेट्स लाकर। पर हाँ सोना, तुम ज्यादा मत चॉकलेट्स खाना, तुम्हारे दांत भी सड़ सकते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं ज्यादा चॉकलेट नहीं खाऊंगी। और फिर यहाँ पर गीता सोना को 5 स्टार चॉकलेट लाकर दे देती है। अरे छोटी मम्मी कितनी ज्यादा अच्छी है, इतना बड़ा चॉकलेट दिया है मुझे लाकर। सोना, इस चॉकलेट्स के बाद नहीं तुम्हें खाने के लिए मिलेगा चॉकलेट्स। ये बहुत ही बड़ा चॉकलेट है सोना, भाई दांत सड़ जाएंगे ज्यादा खाओगी तो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं भी चॉकलेट खा जाती हूँ, फिर पापा से मांगूंगी मैं कुरकुरे और चॉकलेट्स, मम्मी को कौन सा पता चलने वाला है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।